आदाब, मैं हूं शादाब। आज हम आपको रीति रिवाज के अनुसार बताएंगे। अरे उर्दू बोल रहा है, रीति को रिवाज से मिला रहा है। आदाब बोल रहा है, इसको बैन करो। यहाँ रहना होगा तो हिंदी हिंदी कहना होगा। अब न जश्न रिवाज होगा न हमारा दिमाग खराब होगा। अरे 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 रुकिए रुकिए रुकिए, गुस्सा न कीजिए। जलेबी, समोसा और गुलाब जामुन खाकर जाइए, लेकिन मेरे जश्न भड़काऊ दल वालों, ये जान लीजिए कि आपका मुंह खट्टा हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि गुलाब जामुन भी जलेबी और समोसे की तरह हिंदी से नहीं है। इसलिए जब आप उर्दू के विरोध के नाम पर हिंदुस्तान की भाषा, जुबान, लैंग्वेज से चिढ़ेंगे तो हम आपकी हिपोक्रेसी पर पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे? फैब इंडिया ने 9 अक्टूबर को अपना नया विज्ञापन ट्वीट किया, जिसमें लिखा था, एज वी वेलकम द फेस्टिवल ऑफ लव एंड लाइट, जश्न रिवाज बाय फैब इंडिया इज ए कलेक्शन दैट ब्यूटीफुली पेज होमेज टू इंडियन कल्चर। हिंदी में इसका मतलब हुआ, जैसा कि हम प्यार और प्रकाश के त्योहार के स्वागत में लगे हैं, फैब इंडिया का जश्न रिवाज एक ऐसा संग्रह है जो खूबसूरती से भारतीय संस्कृति को सम्मान देता है। ट्वीट में एक तस्वीर भी थी जिसमें लाल रंग की ड्रेस में पुरुष और महिलाएं नजर आ रही थी, लेकिन लफ्ज जश्न रिवाज सुनकर कुछ लोग भड़क गए। उन्हें लगा कि मानो दिवाली का नाम बदल गया है। कुछ ने तो कहा कि हिंदू त्योहारों के इस्लामीकरण की कोशिश हो रही है। कुछ को आपत्ति थी कि फैब इंडिया के ऐड में लड़कियों ने बिंदी नहीं लगाई है। मतलब एक तो हिंदी नहीं, ऊपर से बिंदी नहीं। ऐसे जिन्हें पता नहीं है उन्हें जश्न रिवाज का मतलब बता देते हैं। रिवाज का मतलब होता है प्रथा, परंपरा, चलन, और जश्न का अर्थ हुआ उत्सव। इंग्लिश में कहें तो सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन। सोशल मीडिया पर फैब इंडिया को जब ट्रोल और बॉयकॉट की धमकी मिली तो कंपनी ने ऐड वापस ले लिया। हालांकि फैब इंडिया ने जश्न रिवाज कहा था, जो कि सही नहीं है। रिवाज नहीं, रिवाज होता है। उर्दू के हर लफ्ज में नुक्ता लगाना सही नहीं है। खैर, कमाल है कि जो उर्दू भारत की 22 भाषाओं में से एक है, उसके इस्तेमाल से कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी। ओहो, इस्तेमाल, तकलीफ, फिर उर्दू बोल दिया। अब जिन्हें पीड़ा हो रही है उन्हें जनाब गोरख प्रसाद के पुत्र रघुपति सहाय साहब से मिलना चाहिए, जिन्हें लोग फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। अब जनाब और साहब कहने पर भड़क मत जाइएगा। फिराक गोरखपुरी कहते हैं, मेरी घुट्टी में पड़ी थी हो के हल उर्दू ज़बां, जो भी मैं कहता गया हुस्ने बयां बनता गया। अब फिराक गोरखपुरी ने कहां सोचा होगा कि उनके देश में हिंदुस्तानी भाषा से ही लोग नफरत करने लगेंगे। कपड़ों से धर्म ढूंढते ढूंढते भाषा का भी धर्म खोज रहे हैं। अगर भाषा और मोहब्बत पर किसी का कब्जा होता तो काबुल के पश्तून कबीले का एक मुसलमान सैयद इब्राहिम वृंदावन आकर कृष्ण के प्यार में रसखान नहीं बन जाता। कहते हैं कि रसखान ने भगवत गीता का अनुवाद फारसी में किया था। अगर भाषा की बंदिश और उस जमाने में ट्विटर होता तो रसखान ट्रोल हो चुके होते। चलिए आपको कुछ शब्द से मिलवाते हैं जो हिंदी के घर में पल तो रहे हैं, लेकिन पैदा उर्दू के खानदान यानी अरबी या फारसी में हुए हैं। याद है साल 2019 लोकसभा चुनाव, एक शब्द जो पक्ष से लेकर विपक्षी पार्टियों का फेवरेट था। कितनों ने तो अपने नाम के साथ लगा लिया था। हाँ, चौकीदार फारसी से आया है शब्द। और भी शब्द हैं। हलवा पूरी खाते हैं, जिनको उर्दू से आपत्ति है, क्या अब वो पूरी के साथ अधूरा डिश खाएंगे? क्योंकि हलवा तो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मीठा। शराब से तो वैसे भी तौबा कर लेनी चाहिए, इसलिए नहीं कि ये अरबी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति यशरब शब्द से हुई है, बल्कि ये ठीक चीज नहीं है। और क्या, सिर्फ इसलिए कानून को नापसंद करेंगे क्योंकि ये अरबी भाषा का शब्द है। नमक के बिना कोई हिंदुस्तानी रसोई नहीं चलनी, क्योंकि क्या पकाएंगे और क्या खाएंगे जब पता चलेगा कि नमक तो फारसी का शब्द है। हवा में सांस लेना पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि यह शब्द भी फारसी से आया और हिंदुस्तानी जुबान का हिस्सा बन गया। गरीब, अमीर, मालिक, खतरा, क्या क्या गिनाऊं। कुछ लोग कहेंगे कि ये फारसी के शब्द हैं, मैं कहूंगा होंगे अब हिंदुस्तानी हैं। शायद जिस चाय समोसा पार्टी में बैठकर लोगों ने जश्न रिवाज का विरोध करने का प्लान बनाया होगा, उन्हें उल्टी हुई हो जाएगी जब जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति फारसी के शब्द संभूषक से हुई है और यह ईरान की डिश है। अगर समझ में आया हो तो बता दे कि ना उर्दू मुसलमान है और ना हिंदी हिंदू। प्रेमचंद संपूर्ण सिंह कालरा यानी गुलजार
आनंद नारायण मुल्ला जैसे अनगिनत नाम हैं जो भाषा से दिलों को जोड़ रहे हैं। अब नफरत की भाषा बोलने वालों को भारतीय भाषा से दिक्कत होगी तो हम पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे? We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.